करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। विजय शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापस जाओ, एसपी साहब वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नशा अवैध कारोबार के दलालों को मारो सालों को। लेकिन अपराधी क्यों नहीं डर रहा है पुलिस वालों से? आप लोग कर क्या रहे हैं? हमारे द्वारा लगातार कुछ नहीं किया जा रहा है आपके द्वारा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विजय शर्मा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपराधहानि को जो राजनांदगांव पुलिस है उसने अपराधहानि में बदल दिया है। जब सोकर उठो तो एक घटना समझ में आती है कि कहीं ना कहीं चाकू चल चुकी है, किसी की हत्या हो चुकी है, लूट हो चुकी है और चोरी हो चुकी है। मैं जहां खड़ा हूं उसके जस्ट पीछे गणेश मेडिकल स्टोर्स है। कुछ दिन पहले ये मुख्य महाकाल चौक है, शहर का सबसे मुख्य मार्ग है। यहाँ पर खुलेआम चोरी हो सकती है। नरेश सुभाष में चोरी हुई, यहाँ चोरी हुई। पुलिस नाइट गश्त में कहाँ थी? और जो राजनांदगांव के एसपी हैं मोहित गर्ग, वो अपने ऑफिस से निकलते ही नहीं। उन्हें जनता जानती भी नहीं कि वो एसपी हैं। आज लगातार पूरे जिले में अपराध बढ़ रहे हैं। कल दीवान भेड़ी में भी एक हत्या हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब तक बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, मोहाड़ में गोलीकांड हुआ, गोलीकांड का मुख्य आरोपी संजय सिंह आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही उसे? कि उसे रमन सिंह का संरक्षण है? आज 90 दिन जब पूरे हो जाएंगे, उनका चालान पेश हो जाएगा, तब उसे यहाँ शामिल किया जाएगा जिससे उसकी अग्रिम जमानत हो जाए। तो पुलिस अपराधियों को संरक्षण देने का काम करिए। हम लोग यहाँ चूड़ी लेकर आए थे। ये राजनांदगांव की माताओं बहनों ने चूड़ी भेजा है कि ये एसपी मोहित गर्ग को दे दिया जाए, क्योंकि अब वो चूड़ी पहनने के लायक ही बचे हैं। कारण ये उनसे पुलिसियागिरी संभाली नहीं जा रही है। या तो वो यहाँ से चले जाए या फिर वो चूड़ी पहन के अपने ऑफिस में बैठे रहे। उनसे कोई काम हो नहीं पा रहा है। कल हमारे एक साथी युवक कांग्रेस एनएसयूआई के साथी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। रायपुर में तनुजा सलाम ने उन्हें बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर जेल भिजवा दिया। उसका भी विरोध में आज विजय शर्मा का पुतला दहन किया गया है कि इस पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने वाले गृह मंत्री विजय शर्मा का इस्तीफे की भी मांग हम यहाँ पे करते हैं। और कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि यदि विपक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई इस तरीके से होगी तो हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में विजय शर्मा मुख्यमंत्री का पुतला दहन नहीं, चक्का जाम भी करेंगे। ये बता देना चाहते हैं सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को, कि उनके हाथ का बस के बात नहीं कि राजनांदगांव को सुरक्षित रख पाए। अधीक्षक राजनांदगांव को चूड़ी देने का काम यहाँ पर गृह मंत्री पुलिस विभाग को किया जा रहा है। अब चूड़ी देने के लिए यहाँ पर पुलिस बल जो है वो उनको नहीं दे पा रही है। माता बहनों का सम्मान करना होगा। विष्णुदेव सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से पहले अवैध शराब बाटलिंग हुई, फिर हत्याकांड गोलीकांड हुआ जिसमें हताहत हुए लोग। उसके बाद 10 नाइट्रोटेन गांजा का सप्लाई बढ़ गया राजनांदगांव में। फिर नवागांव हत्याकांड और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं। उसको लेकर के, उसकी रोकथाम को लेकर के हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमें नजरबंद कर दिया जाता है जब हम आवाज उठाते हैं। आज हम एसपी साहब को चूड़ी भेंट करने आए थे और साथ ही साथ विजय शर्मा जो यहाँ के गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, उनसे हम ये इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें चेताने आए थे कि यहाँ के एसपी का ट्रांसफर करो और पुलिसिंग सुधारो, ताकि इस प्रकार से अपराध न बढ़े। हमारी माता बहनों का सम्मान है ये चूड़ी हम मोहित गर्ग एसपी साहब को भेंट किए हैं और भेंट करने के उपरांत पुतला दहन भी किए हैं। संस्कार धानी को अपराध धानी हम बनने नहीं देंगे। यूथ कांग्रेस राजनांदगांव। अवैध कारोबार के दलालों को, अरे चोरी एक चोरी की घटना यहाँ संज्ञान में आई थी और इससे पहले एक मर्डर की घटना हुई थी नवागांव में। उसके भी हमने डिटेक्शन कर लिया है। उनके जो आरोपी हैं उनको हमने जेल के पीछे भेज दिया है। इससे पहले गणेश पक्ष का त्योहार हुआ था जो राजनांदगांव का सबसे बड़ा त्योहार है, उसमें भी हमारे द्वारा उसकी तैयारी विगत पिछले 1-2 महीने से की जा रही थी, जिसमें लगभग 100 से 150 लोगों को कुछ को आर्म सेट में, कुछ को प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में हमने हमारे द्वारा जेल विरोध किया गया था। फिर भी अनायास ही कहीं पे कुछ घटनाएं आ गई प्रकाश में, जिसके विरोध करते हुए आज इन्होंने प्रदर्शन किया था। हमारे द्वारा लगातार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है, पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। फिर भी ऐसी कोई घटना आती है तो उसको तत्काल संज्ञान में लेके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपियों को जेल के पीछे भेज रहे हैं। सर, मोहित गर्ग के इस्तीफे की बात उन्होंने की है, कितना भी गृह मंत्री, अब उनकी मांगे थी वो जाने। बाकी हमारे द्वारा तो लगातार पूरे पुलिस टीम के द्वारा सर के निर्देशन में
लगातार ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, आप लोगों के संज्ञान में भी है।